तो स्वागत है आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। हम लोग रचना अनुवाद कौमुदी का अभ्यास 7 देख रहे थे। अभ्यास 7 के उदाहरण वाक्य को हम लोग देख चुके थे। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है संस्कृत बनाओ। ठीक है, दूसरा वाला नंबर है, ये दूसरे नंबर का अभ्यास करेंगे, संस्कृत बनाओ। आज हम लोग क और ख को देखेंगे। ठीक है, क और ख के अनुवाद को देखेंगे। इसके अनुवाद को इसलिए क्योंकि इसमें जो है ना क खा धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे अनुवाद हैं इसमें, तो समझते हुए आगे चलेंगे। तो इसमें लृट लकार के अनुवाद आ रहे हैं। कौन से लकार के अनुवाद है? लृट लकार। तो लृट लकार की कौन सी धातुएं बनती हैं, कैसे बनती हैं, उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखिए एक के बाद एक हम लोग हल करते हैं इसको। देखिए क्या कहते हैं कि वह लिखेगा, तो आपको पता है कि वह प्रथम पुरुष एक वचन है, तो सह। अब लिखेगा क्या है? भविष्य काल में है, लृट लकार में है, तो लिखेंगे ली खी, सॉरी एक मिनट, लीनी ले, एक बार फिर से, सह ले खिष्यति, ले खी क्षति, सह लेखिष्यति। ठीक है, अब वही बनेगा कि वह पढ़ेगा, तो वह पढ़ेगा क्या हो जाएगा दोस्तों? सह पठिष्यति, सह पठिष्यति। ठीक है, अब देखिए क्या है कि फिर तीसरा वाला आता है आपका, वह हंसेगा। तो देख रहे हैं लिखिष्यति है, पठिष्यति है, अब वह हंसेगा। अब हंसने को क्या बोलेंगे? हस धातु है, इसका ऋट लकार बनेगा हसिष्यति। तो सह हसिष्यति। ठीक है, देखिए अच्छे से ना लिखा है तो एक बार फिर से लिख देते हैं हम लोग, सह हसिष्यति। ठीक है, सहसिष्यति, वह ऊपर। आगे क्या है कि वह ऊपर जाएगा, वह ऊपर जाएगा, तो वह सह, ऊपर को क्या बोलेंगे? ऊपरी। अब जाने को क्या बोलते हैं? गम धातु। गम, ऋट की गम धातु में तो गम से, और सारी लकार तो गच्छ से बनेंगे, लेकिन ऋट लकार गम से ही बनेगा, गमिष्यति। ठीक है, ऊपर जाएगा तो गमिष्यति। अब क्या है? वह नीचे आएगा, तो नीचे को क्या बोलते हैं? अधः, तो सह अधः। आने को क्या बोलेंगे? आगमिष्यति। ठीक है, और बोलेंगे आगमिष्यति। रमेश रक्षा करेगा। देखिए बस करता है और क्रिया है, और बीच में कर्म को नहीं लिया है, सिर्फ आपको लृट लकार को समझाने के लिए ये बता रहा है कि कहाँ पे ईष्यति और स्यति का हम प्रयोग करके धातुएं बनाएंगे। तो आगमिष्यति है, गमिष्यति है। ठीक है, अब ये देखिए क्या कह रहे हैं कि रमेश रक्षा करेगा, तो रमेश हो जाएगा, रमेश एक ही है, तो रमेशः रक्षा करेगा। तो रक्षा करने को क्या बोलते हैं दोस्तों? रक्षिष्यति, रक्षिष्यति, रमेशः रक्षिष्यति। आगे देखिए दोस्तों, देवेंद्र बोलेगा, देवेंद्र बोलेगा, तो कर्ता है और क्रिया है, तो देवेंद्रः। रामः का रूप जैसे चलता है वैसे देवेंद्रः। ठीक है, रामः रामौ रामः, देवेंद्रः देवेंद्रौ देवेंद्राः। तो देवेंद्रः बोलेगा, वदिष्यति, वदिष्यति। ठीक, अब देखिए क्या है? वह पकाएगा। पच धातु होती है पकाने के अर्थ में। कौन सी धातु होती है? पच।
तो बाकी लकार तो पचती पचता पचंती से ऐसे बनते हैं लट लकार, और पचतु पचताम पचंतु इस तरह स्लोट लकार ऐसे बनेंगे। लेकिन ऋट लकार जो है वो कैसे बनेगा दोस्तों? पक्ष्यति। कैसे बनेगा? वह पकाएगा, तो हम लिखेंगे सह पक्ष्यति। सह पक्ष्यति। अब पच धातु का ये क्या है? लृट लकार है दोस्तों। पच धातु का लृट लकार है पक्ष्यति, वह पकाएगा। आगे देखिए, तू गिरेगा। गिरने को क्या बोलते? पतति बोलते ना, पत। पद धातु है गिरने के अर्थ में। तो तू मध्यम पुरुष एक वचन है। त्वम। अब गिरेगा क्या हो जाएगा? पतिष्यसि। त्वम पतिष्यसि। त्वम पतिष्यसि। ठीक है। अब आगे देखिए दोस्तों क्या है कि तू नमस्कार करेगा। देखिए यहाँ पे पतिष्यति है, इष्यति धातु लगी है, इष्यति आपका प्रत्यय लगा है, पतिष्यति हो गया है। ठीक है। और मेन जो मूल धातु है क्या है? पत। पत मीन्स गिरना। त्वम पतिष्यसि, मध्यम पुरुष है, इस वजह से हमने सी ऐसे लगाया है। अब आगे है आपका तू नमस्कार करेगा। तो तू नमस्कार करेगा, ये नमस्कार लृट लकार में धातु रूप बनेगी। तो त्वम, तू का क्या हो जाएगा? त्वम। अब नमस्कार करने को क्या बोलते हैं? नंस्यसि। एक मिनट, फिर से लिखते हैं। तू नमस्कार करेगा, त्वम नंस्यसि। त्वम नंस्यसि। ठीक है। ये देखिए, ये मात्रा लगी हुई है, कोई और इस अलग से मात्रा नहीं है। ठीक है। नंस्यसि है। न हो तो एक बार फिर से लिख दिया जाए जब तक क्लियर ना हो जाए। त्वम नंस्यसि। ठीक है। ये हो गया आपका लृट लकार। ठीक है। नम धातु है। नम मतलब होता है नमस्कार करना। नम मतलब क्या होता है दोस्तों? नमस्कार करना। तो नम धातु का लृट लकार क्या बनेगा? नंस्यसि, मध्यम पुरुष एक वचन में। और ये प्रथम पुरुष एक वचन में नंस्यति, नंस्यति, नंस्यतः, नंस्यन्ति, नंस्यसि, नंस्यथः, नंस्यथ, नंस्यामि, नंस्यावः, नंस्यामः। आगे देखिए क्या है कि तू देखेगा। तू देखेगा। तो देखना क्या होता है दोस्तों? दृश्य। मूल धातु क्या है आपकी? दृश्य है, देखने की। और इसको जितने भी लकार है उससे पश से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? पश से बनाते हैं। मात्र एक लृट लकार ऐसा है, लृट लकार को दृश्य से बनाते हैं। लेकिन इसमें कौन सा प्रत्यय लगा के बनाएंगे? तो हो जाएगा आपका कि तू देखेगा, त्वम। त्वम ये हो जाएगा आपका दृश्यसि। त्वम द्रक्ष्यति। दृश्यसि नहीं होगा दोस्तों, दृक्ष। एक बार फिर से, त्वम द्रक्ष्यति। ठीक है। तुम देखोगे, तुम द्रक्ष्यति। देखिए क्ष लगा है, पच धातु की भी लृट लकार में क्ष लगा है, और दृश्य धातु की भी लृट लकार में क्ष लगा है, क्षति इससे बना है। ठीक है। क्षत्रि वाले क्ष से। तो ये सब धातुएं आपको याद करने की ज़रूरत है। आगे देखिए क्या है कि तू बैठेगा। या तो स्था से बनाइए या तो आप सद से बनाइए। स्था से बनाइए या तो फिर आप सद से बनाइए। हाँ, तो अब देखिए क्या बनेगा। एक मिनट। हाँ, तू, त्वम, त्वम स्थास्यति। त्वम स्थास्यति। स्थास्यति ये हो गया एक। तो त्वम स्थास्यति। और एक हो जाएगा आपका कि त्वम
सत्स्यति, इन दोनों का अर्थ होता है बैठना। स्थास्यति और सत्स्यति दोनों का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बैठना। तो इस्यति लगा करके इसमें जो है लृट लकार बनाया गया है। ठीक, स्था धातु और सद धातु। देखिए स्था जो है इसमें मूल धातु है, स्था जो है मूल धातु है, इसका मतलब होता है बैठना। लेकिन और सारे लकारों में, सभी लकारों में, चारों लकारों में आपका जो सभी लकार है उनमें आपका तिष्ठ से बनेगा। कैसे बनेगा? तिष्ठ से। सिर्फ एक लृट लकार में आपका स्थास्यति आएगा। स्थास्यति, स्थास्यतः, स्थास्यन्ति, स्थास्यसि, स्थास्यथः, स्थास्यत, स्थस्यामि, स्थस्यावः, स्थस्यामः। और ये देखिए सत्स्यति है, ये सत है। मूल धातु क्या है आपकी दोस्तों? सद है, उसको सत से बना हुआ है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, तू क्या करेगा? तू जल पिएगा, तू जल पिएगा। तो पीने को क्या बोलते हैं दोस्तों? पा होता है, पिब धातु से बनता है। पा मूल धातु है, ये पिब से बनता है। हाँ, पिबती, पिबता, पिबंती ऐसे चलता है। लेकिन लृट लकार में क्या हो जाएगा दोस्तों? पास्यति। कैसे बनेगा? पास्यति। तू जल पिएगा, तो त्वम अब मध्यम पुरुष है तो हम तीन ही लगाएंगे, प्रत्यय सी लगाएंगे ना। त्वम जलम। एक बार फिर से लिख लिया जाए, एक छोटी सी माइनर मिस्टेक हो रही है, वो क्या है कि त्वम जलम, जलम पास्यति। ठीक है, ऐसे रहेगा क्योंकि यहाँ पे व्यंजन है, इस वजह से आप इस अनुस्वार का हमेशा ध्यान दीजिए। त्वम जलम पास्यति। तू फूल सूंघेगा, तू क्या करेगा? फूल सूंघेगा। और सॉरी, इसको तो आपने देखा ही नहीं, पास्यति नहीं होगा, पास्यसी होगा। क्यों? क्योंकि मध्यम पुरुष एक वचन है। ठीक है, तो मध्यम पुरुष एक वचन के कारण यहाँ पे पास्यति ना होगा, पास्यसी होगा। क्या हो जाएगा? पास्यसी, पास्यसी। ठीक है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, छोटी मोटी नहीं है। तीन ही होगा, पास्यसी होगा। प्रथम पुरुष एक वचन में पास्यति होगा, लेकिन मध्यम पुरुष एक वचन में पास्यसी होगा। ठीक, आगे देखिए दोस्तों, आगे कह रहे हैं कि तू फूल सूंघेगा, तो तू को क्या बोलेंगे? त्वम। तू को क्या बोलते हैं दोस्तों? त्वम। फूल को क्या बोलेंगे? पुष्पम। त्वम पुष्पम। अब क्या हो जाएगा दोस्तों? घ्रा धातु से, घ्रा धातु से हम क्या बनाएंगे? घ्रास्यति। त्वम पुष्पम घ्रास्यति। तुम फूल को, अब यहाँ भी वही हो रहा है, त्वम पुष्पम घ्रास्यसि, तुम फूल को सूंघते हो। त्वम पुष्पम घ्रास्यसि और सह पुष्पम घ्रास्यति। आगे देखिए, तू ईश्वर को स्मरण करेगा, तू ईश्वर को स्मरण करेगा। स्मरण करना को क्या बोलते हैं? स्मृति धातु से बनता है, स्मृष्यति, स्मरिष्यति। तो तू, त्वम ईश्वरम, क्या हो जाएगा? स्मरिष्यति। स्मरिष्यसि। त्वम ईश्वरम स्मरिष्यसि और सह ईश्वरम स्मरिष्यति। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा अनुवाद क और ख का। और बाकी ग और घ का अनुवाद हम लोग जो है अगली वीडियो में करेंगे, देखेंगे। तो इस तरह से जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, जैसे तोम को हम ती लगा दिए, हाँ, इसका हमको याद रखना है। ठीक है, स के साथ हम ती लगाएंगे, प्रथम पुरुष एक वचन है, और मध्यम पुरुष एक वचन के साथ हम सी प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, ईष्यति। अब चूंकि ये लृट लकार है तो हम पूरा इसको देखेंगे, ईष्यसि। ठीक है, तो स्मरिष्यसि, तुम ईश्वरम स्मरिष्यसि। एक बार फिर से लिख लिया जाए इसको, स्मरिष्यसि। ठीक है, स्मरिष्यसि। तो ये रहा दोस्तों आपका ये क और ख, संस्कृत बनाओ क और ख का अनुवाद। आगे वाली वीडियो में हम लोग ग और घ का अनुवाद करेंगे और बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि लृट लकार कुछ आप समझ में आने लगा होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा चाहती हूँ आपसे। नमस्कार।